बड़े भैया हैं बलराम। द्वारका में जाकर के बड़े भैया बलराम का विवाह कुमद की पुत्री है रेवती, रेवती मैया के साथ में बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। आनंद के साथ में मेरे प्रभु द्वारका में रहने लगे। भगवान आनंद के साथ में द्वारका में रह रहे हैं और समस्त मथुरावासी को द्वारका में पहुंचा दिया। मेरे प्रभु ने समस्त मथुरावासियों को द्वारका में पहुंचाया। भगवान आनंद के साथ में द्वारका में रह रहे हैं। इधर देखा कुंदनपुर नाम का एक नगर है जहां के राजा है महाराज भीष्मक। एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा ये बताओ तुमने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए कोई घर भर ढूंढा या नहीं ढूंढा है? सारे पुत्रों ने मना कर दिया, हमने कोई घर भर नहीं ढूंढा है। महाराज भीष्मक बोले, बेटा तो हमने एक वर ढूंढा है, जो द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण, उनके साथ में अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करूंगा। तीन पुत्रों ने समर्थन कर दिया पिताजी, और चौथा पुत्र है रुक्म सभा के बीच में खड़ा हो गया। क्या कहा? अरे उसके लिए मेरी बहन का विवाह करोगे जो सारी जिंदगी माखन चुराता रहा, चीर चुराता रहा, गोपियों से प्रेम किया, वृंदावन को छोड़ करके अपनी मैया के पास में पहुंच गया, यशोदा के साथ धोखा कर दिया, जिसने पाला उसके पास कभी गया नहीं, और जरासंध के भय से द्वारका में पहुंच गए। ऐसे के लिए मेरी बहन का विवाह करोगे? अगर पिताजी उस कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए मेरी बहन का विवाह कर दिया तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी, खून की नदियां बहा दी जाएंगी। महाराज भीष्मक बोले, तो बेटा ये बताओ किसके साथ में विवाह करना चाहिए, किसके साथ में? बोले, चंदेरी नगरी का सुषपाल है, जो रिश्ते में एक मेरा साला लगता है, रिश्ते में साला लगता है, उसके साथ में विवाह करूंगा। पिताजी बोले, बेटा तुम्हारा वो जीजा, वो तुम उसके जीजा, बोले कुछ भी हो परंतु मैं चंदेरी नगरी के सुषपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। अगर पिताजी ऐसा नहीं किया तो युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, मैं कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया, जैसे मना किया मैं विवाह नहीं करूंगा। अब महाराज भीष्मक चिंता में पड़ गए और ये शाम को समाचार रुक्मिणी मैया को मिला। भगवान के जितने भी विवाह किए, भगवान ने जो भी लीला करी, उसमें कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ था। बिना रहस्य के मेरे प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया, बिना रहस्य के मेरे प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया। 16,108 विवाह किए, 16,108 जो विवाह किए उनमें सब में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। रुक्मिणी को जब ये समाचार मिला, मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा, संसार की मर्यादाएं टूट जाएंगी, ये बड़ा अनर्थ होगा, और मैं तो भगवान कन्हैया को अपना पति मानती हूं, मेरा प्रेम तो भगवान श्याम सुंदर से है। और रुक्मिणी मैया बैठी हैं, लिख करके पंडित जी को दे दिया और ये भी लिख दिया, मैं मिलूंगी कहां। पंडित जी पत्र लेकर के चढ़ी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और व्यापारी से कहा, बचो जो सब जानो तो मोरी। भगवान ने समझ लिया। पंडित जी महाराज पत्र लेकर के आ रहे हैं, अगर मैं पत्र के साथ नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा, और जो मेरा धर्मावतार है वो झूठा हो जाएगा। सो पंडित जी महाराज पत्र लेकर के गई। रास्ते में पंडित जी महाराज को नींद आ गई। भगवान कन्हैया ने योग माया के बल पर पंडित जी को द्वारका में पहुंचा दिया, और जैसे ही पंडित जी द्वारका में पहुंचे तो देखा भगवान श्याम सुंदर मिल गई। भगवान कन्हैया को वो रुक्मिणी जी का पंडित जी ने पत्र दिया। पत्र पढ़ने के बाद भगवान बोले, पंडित जी हमारे बड़े भैया हैं बलराम, और इस पत्र के बारे में बड़े भैया बलराम को न बता देना, नहीं तो भैया जाने नहीं देंगे, अनर्थ हो जाएगा। रात्रि को पंडित जी ने वहां पर विश्राम किया, और जैसे ही सुबह हुआ भगवान कन्हैया बोले, भैया बलराम ये पंडित जी बड़ी दूर से हमसे मिलने के लिए आए, आप कह दो तो इनको इनके गांव तक छोड़ करके आऊं। बलराम बोले, कन्हैया तुम चलते चलते लड़ाई लेते हो, लड़ाई बहुत जल्दी लेते हो, जल्दी से पंडित जी को छोड़ करके आना, ऐसा मत करना कोई झगड़ा मोल ले लो, कोई युद्ध करवा दो। पंडित जी को रथ में भगवान कन्हैया ने बिठाया, रथ लंबे वेगों से दौड़ने लगा है। उधर सुषपाल बारात लेकर के आया,
रुक्म और सुषपाल की सेना ने समस्त कुंदनपुर को घेर लिया। रुक्म की सेनाएं और सुषपाल की सेनाएं और भगवान श्याम सुंदर गांव से बाहर देवी के मंदिर पर पहुंच गए। और जैसे ही गांव के बाहर देवी के मंदिर पर भगवान पहुंचे, पंडित जी से कह दिया, जाओ पंडित जी रुक्मिणी को बता देना। अब पंडित जी गए सज्जनों और जाकर के रुक्मिणी से कहा, बेटा बुरी न लगे तो एक बात कहता हूं। हाँ, अरे क्या देखा है तूने उस पर? एक आंख है नहीं, तवे जैसा काला है, और इतनी दूर उसके लिए तूने पत्र भेजा है। पंडित जी मैंने आपको आपकी दक्षिणा दे दी। पंडित जी ये मुझे मालूम है, भगवान श्याम सुंदर की ताकत को प्रत्येक व्यक्ति जान नहीं सकता। भगवान ने हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपाया। देखो कुछ लोगों को मुंह से मैंने सुना है कि गुरुजी जब भगवान कन्हैया ने 16,108 करे तो हम 1-2 तो कर ही सकते हैं। 16,100 विवाह भगवान ने इसलिए किए कि भौमासुर नाम के दैत्य की कैद में वो कन्याएं कैद थी। अब वो जाए कहां? उनके धर्म को मेरे प्रभु ने बचाया, नहीं तो ये व्यभिचारिणी हो जाएगी, दुनिया व्यभिचारी बन जाएगी। पहली बात, रुक्मिणी के साथ में मेरे प्रभु ने इसलिए हरण करके विवाह किया। अगर भगवान हरण न करते तो रुक्मिणी का भैया अपने साले के साथ में विवाह कर देता तो कोई अपराध है, लेकिन हम हरण ही इसलिए करते हैं कि हम अपराध कर देते हैं। न रिश्ता है। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं लव इज ब्लाइंडनेस, प्यार अंधा होता है। अब इतना अंधा होता है कि हमारे रिश्ता नहीं देखे जाते, न उम्र देखी जाती है, बड़ा है और छोटा है। भगवान ने जो भी काम किया, हर भगवान के कार्य में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। अब मैं एक निवेदन मैयाओं से और करूं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, मैयाएं नवदुर्गा व्रत रहती हैं? और कोई ऊपर हाथ कर दो बहुत ईमानदारी से। अच्छा, इधर वाले भाई बंधु नवदुर्गा व्रत रहते हैं? अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट कमजोर है, कमजोर है। अच्छा ये बताओ, देवी को जब पूजा करने जाते हैं तो देवी के सामने सही बोलना चाहिए या झूठ? सही बोलना चाहिए ना। अब आप झूठ बोलते हो, मैं बताऊं कहां का झूठ बोलते हो? माता कह रही है बताओ, अपनी बेइज्जती करवाने को तैयार है। जब देवी के मंदिर पे जाते हैं, वो हमारी देवी है, तो उसके सामने हमें सदैव सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और मैया झूठ का बोलती हैं। अरे मनाई रुक्मिणी मैया ने लिख दिया, भगवान श्याम सुंदर मंदिर पे आना। भगवान कन्हैया मंदिर पे आ गए। पंडित जी ने जाकर के जब ये समाचार दिया, रुक्मिणी मैया ने सहेलियों को तैयार किया और अपनी मां से मिली है, मां शायद अब मैं तुझे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। मैया ने सोचा इसका विवाह हो रहा है इसलिए ऐसी बात कर रही है। बोले बेटा तू चिंता मत कर, तेरा आज विवाह होगा और कल मैं तुझे जरूर बुला लूंगी। बोले मैया मुझे लगता है कि अब मैं तुझे दोबारा नहीं मिलूंगी। रुक्मिणी मैया से मिली है, सहेलियों से मिली है और पूजा की थाली लेकर के जंगल के लिए चली है। पूजा की थाली लेकर के जंगल के लिए चली है, जहां पर देवी का मंदिर है। देवी के मंदिर पर पहुंची, पहले देवी मैया की पूजा करी। अब पूजा करने के बाद भगवान श्याम सुंदर का रथ खड़ा है, भगवान कन्हैया का रथ खड़ा है। एक सखी बोली बहन बहन देखिए रथ खड़ा है, रथ के ऊपर कौन बैठा है? अब सारी सहेलियां मिलकर के भगवान कन्हैया के पास गई। सारी सहेलियां मिलकर के भगवान कन्हैया के पास में गई हैं। जब सभी सहेलियां मिलकर के भगवान कन्हैया के पास में गई हैं, अब भगवान विचार करने लगे कैसे पहचाने ये रुक्मिणी कौन सी, कैसे पहचाने। अब ये बताओ, शादी का कोई चुनाव चिन्ह मिलता है? करे ना मिलता। कंगन, कंगन होता है कि नहीं? भगवान बोले जिसके हाथ में कंगन होगा वो वही रुक्मिणी होगी। और रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर से बातें कर रही है। रुक्मिणी भगवान कन्हैया से बातें कर रही है, प्रभु ये बताओ तुम कौन हो? बोले मैं कन्हैया। बोले तुम्हारे हाथ में ये लकड़ी लगी है, लकड़ी क्या है? बोले ये मेरी बंसी। बोले जरा बजा के दिखा दो बसुरिया। बोले हमने बजाई बसुरिया, दुश्मन तोड़ देंगे बसुरिया। रुक्म और सुषपाल की सेना पड़ी है। अच्छा तो ऐसा करो इस बंसी को हमें दे दो। भगवान बोले आओ ले जाओ बंसी। बोले लाओ। जैसे हाथ को ऊपर किया, हाथ ऊपर किया, भगवान ने हाथ को हाथ में पकड़ा, रुक्मिणी को रथ में बिठाया और रथ लंबे वेगों से दौड़ पड़ा है। रथ दौड़ने लगा।
सहेलियां दौड़ करके गईं और सहेलियां दौड़ करके कहीं जा करके रुक्म को बताया, रुक्मणी की मां को बताया। रुक्म सेना लेकर के भगवान श्याम सुंदर पर टूट पड़ा है। रुक्म और शिशुपाल की सेना भगवान पर टूटी। उधर से बलराम भी सेना को लेकर के आ गए। दोनों का घमासान युद्ध हुआ और देखते देखते मेरे प्रभु ने रुक्म और शिशुपाल की सारी सेना का संहार कर दिया और दौड़ करके रुक्मणी के भैया रुक्म को पकड़ लिया। भगवान इसको मारना चाहते हैं, जैसे इसको पकड़ा तो भगवान इसको मारना चाहते हैं। रुक्मणी ने तलवार पकड़ ली। मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी, मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। अरे रुक्मणी, तुम्हारा भैया अनर्थ करने के लिए जा रहा था, तुम्हारा विवाह अपने साले के साथ में करने के लिए जा रहा था। बोले प्रभु मेरे भैया ने गलती करी है, परंतु मैं अपने भैया को मरने कभी नहीं दूंगी। तलवार को पकड़ लिया और जैसे ही तलवार को पकड़ा भगवान श्याम सुंदर ने रुक्म को छोड़ दिया। रुक्म लौट करके आया। अब वो कुंदनपुर में नहीं गया, शर्म की वजह से उसने भोजगट नाम का नगर बसाया और वहां पर रहने लगा। जब भोजगट नाम का नगर बसाया वहां पर रहने लगा, इधर भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, देवता बड़े आनंदित हो रहे। देवता बड़े आनंदित हो रहे हैं। सज्जनों, आज मेरे भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ में हो रहा है। ब्राह्मणों ने दिन, तिथि, नक्षत्र, ग्रह, वार को सब अनुकूल देख करके ब्राह्मणों ने विवाह का समय बताया। उधर महाराज भीष्मक को एक पत्र लिखा गया और महाराज भीष्मक भी द्वारिका के लिए पधारे। महाराज भीष्मक बहुत सारा धन लेकर के द्वारिका के लिए पधारे हैं। महाराज भीष्मक भी बहुत सारा धन लेकर के द्वारिका के लिए पधारे हैं। अब इधर विवाह का समय आया और जब विवाह का समय आया तो रुक्मणी मैया को दुल्हन बनाया और भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। अब देखो, जब लाला को दूल्हा बनाया जाए तो भाभी का आंखों में अंजन लगाती है, काजल लगाती है। बड़ी भाभी है रेवती मैया और भगवान श्याम सुंदर के काजल लगा रही है। बोले कन्हैया, हमने आज तक तुमसे मजाक नहीं करी, अब तुम कहो तो आज कुछ कह दे, विवाह का समय है। सो भगवान मुस्कुरा गए। रेवती मैया को मौका मिल गया, अब काजल लगा रही हैं। अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम तो बापन की जाए। अरे सिर पे शोभे मुकुट, अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया तो बापन की जाए। अरे सिर पे शोभे दोई बापन के जाए लल्ला, दोई बापन के जाए, दोई बापन के जाए लल्ला, दोई बापन के जाए। अरे दोई बापन के जाए बेटा, दोई बापन के जाए, दोई बापन के जाए बेटा, दोई बापन के जाए। अरे सिर पे, अरे सिर पे, अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया दोई बापन के जाए। सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया दोई बापन के जाए। एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए, एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए, एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए, एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए। दूजे हैं, दूजे हैं, दूजे हैं बाबा नंद कन्हैया दोई बापन की जाए। दूजे हैं बाबा नंद कन्हैया दोई बापन के जाए। दूजे हैं बाबा नंद कन्हैया दोई बापन के जाए। एक बार कहिए श्री राधे। अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम दोई बापन की जाए। सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम दोई बापन के जाए। तुम दोई बापन के जाए लल्ला दोई अम्मन के जाए। बापन के जाए लल्ला दोई बापन
अरे सिर पे अरे सिर पे अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया तो बन के जाए। एक मात तुमरी देवकी कहिए, एक मात तुमरी देवकी कहिए, एक मात तुमरी देवकी कहिए, एक मात तुमरी देवकी कहिए। दूजी है दूजी है दूजी है यशोदा मात कन्हैया तो बन के जाए। दूजी है यशोदा मात कन्हैया तो बन के जाए। अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम तो बन के जाए। अरे सिर पे शोभे अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया तो बन के जाए। अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम दुआ। रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया, भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। महाराज बहुत सारा धन दे लेकर के भीष्म को द्वारिका में पधारे और बड़े धूमधाम के साथ में भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। महाराज भीष्म बैठे हुए हैं, बड़े धूमधाम के साथ में रुक्मिणी मैया के साथ में पहला विवाह हुआ। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु इस विवाह में भी आपने धर्म की स्थापना कर दी। अगर रुक्मिणी का हरण करके आप न लाते तो निश्चित ही मर्यादा टूट जाती। प्रभु इस विवाह में भी आपने धर्म की स्थापना करी है। इधर देखा महाराज भीष्मक ने बहुत सारा धन दिया। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये बताओ कन्यादान लिया जाता है या कन्यादान दिया जाता है? हमेशा कन्यादान दिया जाता है। लोग कहते हैं माताओं से पूछो कहां से आ रही है, बोले कन्यादान लेके आ रही हो। लेके नहीं, कन्यादान दिया जाता है। महाराज भीष्मक ने कन्या को दान किया और बहुत सारा धन दिया। महाराज ने बहुत सारा धन दिया। देवता दृश्य देख रहे हैं, देवता बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रभु धन्य तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन हो सकता है। तुमने प्रत्येक वस्तु में धर्म की स्थापना कर दी, तुमने हर समय धर्म की स्थापना करी। बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। ब्राह्मणों ने तिथि बार और अनुकूल समय ग्रह नक्षत्र को देख करके इस विवाह को किया। तालियां बजा करके सभी भाव से बोले कि लाड़ो मन भावन के संग और फिरने लागी हरे हरे। अब देखो कुछ माताएं ये कह रही थी कि कल हम साड़ी लेके गई, कन्यादान हो तो साड़ी के देख के आती कन्यादान में। मैं विशेष कहते हैं लोग तब झांकी निकलवाता हूं। भाई झांकी का मतलब झांकी तो झांकी है। अभी महोबे में मेरा कार्यक्रम हुआ था, महोबे में, तो वहां पर साक्षात रुक्मिणी विवाह हुआ था। एक जिन्होंने कथा कराई थी, एक कन्या का विवाह उसी पंडाल में हुआ था। उसी पंडाल में कन्या का विवाह हुआ था। मन बड़ा तृप्त हो गया। वास्तव में आज रुक्मिणी विवाह हुआ है। देखिए जब भी भागवतें कराएं तो जरूरी नहीं है कि हर महीने कराएं, हर साल कराएं। इकट्ठा करिए पैसा और एक ऐसे गरीब जोड़े को इकट्ठा कर लीजिए। ज्यादा न कर पाओ तो एक जोड़े को इकट्ठा करो कि साक्षात धर्म अवतार हो जाए और उस प्रांगण के अंदर एक बेटी का विवाह हो जाए। ये धर्म है सज्जनों। तालियां बजा करके भाव से बोलो कि लाड़ो मन भावन के संग और फिर लाड़ो मन भावन की संग फेरने लगी अरे हरे फेरने लगी अरे चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार। चढ़ चढ़ वाहन बराती खुश है रहे अपार। अरे चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार। चढ़ चढ़ वाहन बराती खुश रहे अपार। कोई गज पे और कोई हाथी पे,
कोई गज पे और कोई हाथी पे, कोई तुरंत या सवार पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी लाड़ो मनवा बन। जो माताएं ये कन्यादान का सामान ला रही हैं वो हमारा ये भागवत जी रखी, मूल भागवत जी, उनका तिलक कर दीजिए और वहां चढ़ा दो। लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी हरे हरे फिरने लगी लाड़ो मनवा फिरने लगी हरे हरे फिरने लगी बावरिया। अरे चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रे अपार। अरे चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रहे अपार, चढ़ चढ़ वाहन चले बराती खुश है रे अपार। कोई गज पे और कोई हाथी पे, कोई तुरंत या सपार पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी हरे हरे फिरने लाड़ो मनवा बन की। अरे माता पिता मगन भय मन में नाचे नर और नार, माता पिता अरे माता पिता मगन भय मन में नाचे नर और नार, माता पिता और भामर पड़ने लगी मंडप से गाये मंगलाचार पढ़ने लगी हरे हरे बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी हरे हरे फिरने लाड़ो मनवा। अरे भीष्म के सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार, भीष्म के सुता अरे भीष्म के सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार, भीष्म के सुता सुर रूप देख सुर नर मुनि मोहे, रूप देख सुर नर मुनि मोहे बरसे सुमन अपार पढ़ने लगी हरे हरे लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी लाड़ो मनवा बन की संग फिरने लगी हरे हरे फिरने लगी बावरिया। अरे भीष्म के सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार, भीष्म के सुता अरे भीष्म के सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार, भीष्म के सुता बनी है बरनी बरनानंद कुमार। रूप देख सुर नर मुनि मोहे बरसे सुमन अपार पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लाड़ो मनवा
रुक्मिण दई श्याम सुंदर को दीनों दान अपार रुक्मिण दई अरे रुक्मिण दई श्याम सुंदर को दीनों दान अपार रुक्मिण दई गजरथ घोड़ा हाथी दीने गजरथ घोड़ा हाथी दीने तीनों विदित सामान पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने फेरने लगी हरे हरे फेरने लगी बावरिया लड़ो पंडवा हरे हरे फेरने लगी बावरिया। अब एक निवेदन आपसे करूं, ये बताओ ससुराल में कभी कन्यादान होता है क्या? ससुराल में कभी कन्यादान होता है क्या? कन्यादान तो पिता के घर होता है। और रुक्मिणी को भगवान कन्हैया कहाँ ले गए थे? द्वारिका। और कन्यादान कहां पर हुआ? महाराज भीष्म कहां पधारे? द्वारिका। तो ससुराल में कभी कन्यादान नहीं होता। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। इधर देखा महाराज भीष्म की